जय हिंद दोस्तों आपको पता ही है कि 1 जुलाई 2024 से ओआरओपी का तीसरा रिवीजन लागू हो चुका है। हालांकि अभी इसका भुगतान नहीं हुआ है, लेकिन आपके मन में दोस्तों काफी शंकाएं होंगी, सवाल होंगे, तो उन चीजों को क्लियर किया है दोस्तों सीधा सीजीडीए ने। सीजीडीए के साथ दोस्तों मीटिंग में बातचीत हुई है और डिप्टी सीजीडीए ने पूरी स्थिति बताई है कि ओआरओपी की टेबल की क्या स्थिति है, कब जो है वो रिलीज की जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में मैं यह भी बताने जा रहा हूं कि सीजीडीए ने अन्य सवालों का भी जवाब दिया है। पहला तो दोस्तों ओआरओपी की जो टेबल तैयार हो गई है नहीं हुई है उसका क्या स्टेटस है, इसका जवाब डिप्टी सीजीडी ने दिया है। दूसरा, भुगतान कब तक होगा, इस पर भी बात करेंगे दोस्तों। अगला, रैंक वाइज लाइव डेटा। जी हाँ दोस्तों, जो ओआरओपी का तीसरा रिवीजन होगा, जो अभी तक पहला दूसरा हुआ था तो उसमें लाइव डेटा किसी का भी नहीं बताया गया था, किसी रैंक का नहीं बताया गया था। लेकिन इस तीसरे रिवीजन में एक नई चीज निकल करके आई है, रैंक वाइज लाइव डेटा शेयर किए जाने के संदर्भ में इन्होंने क्या जवाब दिया है। अगला जो है ओआरओपी फॉर पीएमआर, इन्होंने प्री मैच्योर रिटायरी हैं उनके बारे में भी जो है ओआरओपी के को लेकर के जवाब दिया है। ऑनरी रैंक ऑफ जेसीओ, जी हाँ दोस्तों, जो जेसीओ का ऑनरी रैंक मिलता है आपको पता ही है, ठीक है ना, सर्विस के दौरान भी मिलता है किसी को और सर्विस के बाद भी मिलता है ऑनरी रैंक। तो इस पर भी दोस्तों जो सर्विस के बाद जिनको ऑनरी रैंक मिले हैं इस पर भी सवाल उठाए गए हैं, इस पर भी जवाब दिया गया है। और एडिशनल पेंशन 20%, आपको पता है जब 80 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका 20% जो है बढ़ जाता है, एडिशनल पेंशन आपको मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन यहां पर बात की गई है कि जब 80वां साल शुरू होता है, एक तो 80 खत्म पे दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन बात है 80 साल जैसे ही शुरू होता है उनको मिलना चाहिए। इस पर भी उनसे सवाल पूछा गया था, पॉइंट रखा गया था, उसका भी जवाब मिला है। और नॉशनल इंक्रीमेंट के बारे में भी दोस्तों, जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायरी हैं तो उनको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, नॉशनल इंक्रीमेंट, उस पर भी बात है। और दोस्तों अगला है जो रिजर्विस्ट पेंशन हैं उनके बारे में भी दोस्तों सीजीडीए से बात की गई है, उन्होंने क्या जवाब दिया है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आईएसएम के साथ में जो है 30 जुलाई को यह मीटिंग की गई है डिप्टी सीजीडीए के साथ में, और आप टीम भी यहां पर देख रहे हैं दोस्तों। और ये थे दोस्तों जो एजेंडा पॉइंट्स थे, ये 7 पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ठीक है ना, वो सारे पॉइंट इसमें कवर किए गए हैं। और ये टीम है दोस्तों, 30 जुलाई को यह मीटिंग की गई थी सीजीडीए के ऑफिस में 11 बजे। अब इसमें दोस्तों क्या क्या बात होकर के आई थी मैं आपको यह बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट उठाया गया था आईएसएम की तरफ से कि लेटेस्ट पोजीशन रिगार्डिंग इक्वलाइजेशन ड्यू सिंस 1 जुलाई 2024। जी हाँ दोस्तों, यह क्या है, ओआरओपी का तीसरा रिवीजन, ठीक है ना, जो 1 जुलाई 2024 से होना है। तो इस टीम ने, यानी कि आईएसएम की टीम, आप जो देख रहे हैं मेजर जनरल साहब और ग्रुप कैप्टन वीके गांधी, ये जो भी वहां पर इनके डेलीगेशन गया था, इन्होंने इनके साथ मुलाकात की और ये सवाल रखे हैं और इन पर कार्रवाई करने की भी बात वहां पर की गई है। तो सबसे पहला तो ओआरओपी 3 का क्या स्टेटस है इन्होंने पूछा है। क्योंकि 1 जुलाई से इसको लागू हो जाना था और अभी तक जो है उनकी पेंशन, जो डिफेंस पेंशनर्स हैं जिनको ओआरओपी 3 के तहत इसका रिवीजन होना है, तो उनको अभी उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होकर के नहीं आई है, अभी तक इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। तो इसी की मांग की गई है कि उसको अभी तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया है, इसमें डिले क्यों हो रहा है, इसमें देरी नहीं होना चाहिए, तुरंत इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाना चाहिए। और अगली चीज, जो 10 जुलाई का जो पॉलिसी लेटर निकाला है, क्या आपको सीजीडीए को मिल चुका है? कौन से लेटर की बात हो रही, ये वाला दोस्तों, आपने अभी सोशल मीडिया में कई दिन से घूम भी रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसके बारे में भी पूछा गया है कि आपको मिल चुका है, आपके टेबल की क्या स्थिति है। तो इस पर भी जो है जवाब देते हुए डिप्टी सीजीडी ने कंफर्म किया है कि द एक्शन टू पे इक्वलाइजेशन ड्यू ऑन 1 जुलाई 2024 इज इन हैंड एंड द रिक्वायर्ड टेबल वुड बी सून इशूड। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने इस चीज को कंफर्म किया है कि जो 10 जुलाई 2024 का आदेश है इनको मिल चुका है इक्वलाइजेशन के लिए, यानी कि ओआरओपी 3 के रिवीजन के लिए 1 जुलाई 2024 से। और सीजीडीए ने ही इसकी पेंशन टेबल तैयार करनी है। और इसके जवाब में दोस्तों इन्होंने सीधा लिखा है कि एक्शन टू पे इक्वलाइजेशन ड्यू, इतना इज इन हैंड, हमारे पास में है, वो हमारे पास में है, हमें मिल चुका है। और रिक्वायर्ड टेबल वुड बी सून इशूड, जो टेबल्स हैं बहुत ही जल्द जारी कर दी जाएगी। अब बहुत जल्द कब करी जाएगी दोस्तों, अभी अगस्त तो चल ही रहा है, अगर बहुत जल्द कहा जा रहा है इसका मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ऑलमोस्ट जो है टेबल्स वहां पर तैयार हो चुकी ही होंगी।
कुछ जो है उसमें समय और लग सकता है, लेकिन बी सून लिखा है दोस्तों, तो बहुत जल्द जो है यह कार्रवाई होने वाली है। आपके टेबल है, आपको मैं तो समझता हूं कि इसी महीने, हो सकता है 10-15 दिन के अंदर देखने को मिल जाए टेबल्स, ठीक है ना, पॉलिसी लेटर के साथ में। हालांकि दोस्तों जहां तक भुगतान वाली बात है, तो कई आप सोशल मीडिया पर देख भी रहे हैं कि अगस्त की पेंशन में ही इसका भुगतान हो जाना चाहिए। तो जहां तक दोस्तों मैं समझता हूं, भले ही अगस्त में इसका गवर्नमेंट अनाउंस कर दे, टेबल आपको देखने को मिल जाए, लेकिन अगस्त की पेंशन में मुझे नहीं लगता कि अगस्त की पेंशन में आपका ओआरओपी का आ पाएगा। हाँ, सितंबर की पेंशन में दोस्तों मुझे 99% लगता है कि जो है सितंबर की पेंशन में आ जाए, लेकिन अगस्त की पेंशन में हालांकि दोस्तों आ जाए तो अच्छी ही बात है, पर देखते हैं। आप भी अपनी राय लिख लेना कि अगस्त में आना चाहिए, क्योंकि मैं पिछले 3 महीने पहले भी वीडियो बना चुका था और उसमें भी मैंने कहा कि सितंबर से लेकर आपको दिसंबर के बीच में ओआरओपी का जो ओआरओपी का रिवीजन है, जो आपकी पेंशन बढ़ेगी, वो आपको देखने को इसमें मिल सकती है एरियर के साथ में, जो 2-3 महीने का एरियर है, जुलाई अगस्त का, ठीक है ना। तो मैंने सितंबर से बताया, तो ये मेरी प्रिडिक्शन है। बाकी दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि जब यहाँ पर बहुत जल्द बात की गई है करने की, तो कुछ ना कुछ आपको देखने को जरूर मिलेगा। और अगली बात दोस्तों, लाइव डेटा शेयरिंग का भी पॉइंट उठाया गया था कि हमको जो है लाइव डेटा चाहिए। किस चीज का लाइव डेटा? जो आपके रैंक्स हैं, जो आपके रैंक्स हैं उसके अकॉर्डिंग कितनी मैक्सिमम है, कितनी मिनिमम है, कितने पर किसकी फिक्स की गई है, उसके अकॉर्डिंग। तो वो लाइव डेटा अब की बार जो है मांगा गया है सीजीडीए। तो सीजीडीए ने भी बताया है कि हम इस पर स्टडी करेंगे कि भाई क्या कारण है कि लाइव डेटा शेयर नहीं किया जा रहा है पेंशनर्स के साथ में, ठीक है ना। स्टडी करेंगे और हम कोशिश करेंगे, अगर जो है पॉसिबल हुआ तो हम कोशिश करेंगे कि लाइव डेटा भी आपके साथ में शेयर किया जाए। अगला पॉइंट है दोस्तों एडिशनल पेंशन को लेकर के, जो कि 80 साल कंप्लीट होने पर 20% बढ़ जाती है। लेकिन कुछ 20 केसेस यहां पर ऐसे हैं वेटरन्स के, इन्होंने पॉइंट उठाया है, जिन्होंने यह केस जीत लिया है कि जब 80 साल शुरू होता है तो उनको एडिशनल पेंशन दिया जाए, लेकिन सरकार ने इस पर स्टे लगा दिया है, उनको दे नहीं रही है। तो इस चीज को लेकर के पॉइंट उठाया गया था। तो डिप्टी सीजीडी ने कहा है, देखिए ये कोर्ट का मामला है, हमारी पावर से बाहर है, और जैसे ही अगर हमको आदेश मिलता है तो इसका भुगतान करने के लिए हमारी तरफ से कोई भी देरी नहीं की जाएगी, तुरंत जो है इसका भुगतान कर दिया जाएगा। अगला है पेमेंट ऑफ 1 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट टू वेटरन हु हैव रिटायर्ड ऑन, देखिए जो 30 जून और 31 दिसंबर को जो रिटायर आए हैं, लेकिन क्योंकि 1 जुलाई और 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगता है और इनके 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हो जाने के कारण इसका फायदा इनको नहीं मिल पाता है। तो इस चीज को भी दोस्तों यहां पर उठाया गया है। इवन की एएफटी में भी केसेस जीते गए हैं और उनको भी अभी तक सरकार ने सबको भुगतान नहीं किया है। हालांकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कुछों का भुगतान यहां पर शुरू भी हो चुका है। तो ऐसे वेटरन के लिए यहां पर नोशनल इंक्रीमेंट की मांग की गई है। तो ऐसे में डिप्टी सीजीडीए ने एश्योर किया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ही विल इंक्वायर एंड आस्क सीडीए एयरफोर्स टू हैसन द इशू एंड टेक एक्शन ऑन द एप्लीकेशन। जो एएफटी के द्वारा जो निर्णय दिया गया था और उस पर सीडीए ने जो है एक्शन नहीं लिया है, नहीं दिया है उनको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा। तो ऐसे में डिप्टी सीजीडीए का कहना है कि वो इसकी जांच करेंगे और सीडीए एयरफोर्स को इस इशू पर जो एप्लीकेशन डाली गई है इस पर एक्शन लेने के लिए कहेंगे, उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के लिए वो सीडीए एयरफोर्स को कहेंगे। अगला है दोस्तों पॉइंट वेरिएशन ऑफ कट ऑफ डेट फॉर ओआरओपी टू वेटरन रिलीज ऑन पीएमआर। आपको पता ही है जो प्री मैच्योर रिटायरी हैं तो उनको पहले रिवीजन के बाद जो भी आए हैं 1 जुलाई 2014 के बाद, उनको बेनिफिट नहीं दिया गया है ओआरओपी का। तो यहां पर इस चीज की मांग की गई है। देखिए हालांकि यहां पर सबके लिए मांग नहीं की गई है, केवल लेटर्स का हवाला दिया है कि जो ओआरओपी की पॉलिसी थी, जो ओआरओपी का जो पॉलिसी लेटर आया था पहला, वो 7 नवंबर 2015 को आया था। तो इस हिसाब से जो प्री मैच्योर रिटायरी आए हैं 7 नवंबर 2015 तक के, उनको भी जो पीएमआर आए हैं उनको भी ओआरओपी का फायदा दिया जाना चाहिए था। लेकिन जब 4 जनवरी 2023 को, यानी कि जो ओआरओपी का दूसरे रिवीजन का पॉलिसी लेटर आता है, तो उसमें इस डेट को बदली कर दिया जाता है और 1 जुलाई 2014 मेंशन कर दिया जाता है। तो इनका कहना है आईएसएम का कि इसे सही किया जाए, इसको सही किया जाए, इसकी डेट को सही किया जाए। तो इसमें जो है डिप्टी सीजीडीए ने भी जो है एक्सेप्ट किया है, उन्होंने स्वीकार किया है दोस्तों कि ये जो दोनों पत्र हैं इनके पत्रों की डेट में वेरिएशन तो है पीएमआर के लिए, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है दोस्तों इस पत्र का कि इन पत्रों में ऐसा क्यों किया गया है। हालांकि उन्होंने दोस्तों इसकी जांच करने के लिए
कंफर्म किया है कि हम इसकी जांच करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। अगला है दोस्तों वेरिएशन इन गवर्नमेंट लेटर डेटेड 17 जनवरी 2013 और 7 नवंबर 2015। जी हाँ दोस्तों, यह है OROP पहला रिवीजन होना था। तो यहां पर दोस्तों दो लेटर हैं, एक तो 7 नवंबर को जब एनडीए की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने OROP का जो नोटिफिकेशन निकाला 7 नवंबर 2015 का, और एक पहले निकला था 17 जनवरी 2013 को यूपीए गवर्नमेंट के दौरान। तो ISM का कहना है कि इसमें अंतर है जिसके कारण पॉलिसी में बदलाव हो गया है और पेंशनर्स का नुकसान हो रहा है। और नुकसान कैसे हो रहा है, क्योंकि इनका कहना है कि जो ये 7 नवंबर 2015 का लेटर निकला है तो इसके अकॉर्डिंग नहीं बल्कि हमको इसके अकॉर्डिंग OROP दीजिए। इसके अकॉर्डिंग हमें एवरेज पेंशन नहीं बल्कि जो है मैक्सिमम, जी हाँ दोस्तों, एवरेज पेंशन फिक्स ना हो, मैक्सिमम मिनिमम, आपको बताइए OROP का फॉर्मूला मैक्सिमम और मिनिमम का जो एवरेज होता है, ठीक है ना। तो मांग की गई है कि एवरेज नहीं बल्कि मैक्सिमम पर रिवाइज होनी चाहिए पेंशन, ठीक है ना। अब इस चीज को लेकर के डिप्टी CGDA ने जवाब दिया है। उन्होंने इस वेरिएशन को नोट किया, दोनों लेटर उनको दिए गए, जब देखा वाकई में इसमें ये चीज लिखी हुई है, जो ये वाला लेटर आया इसमें ये अंतर है, ठीक है ना। इन चीजों को उन्होंने नोट कर लिया दोस्तों, और यह भी आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच करेंगे, ठीक है ना, कि किस प्रकार से फिक्स रेशियो OR की पेंशन की जा रही है OROP में। तो इसके कारणों की जांच की जाएगी। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, ठीक है ना, इस पर कितना एक्शन होता है आप भी समझ सकते हैं। अगला है दोस्तों ग्रांट ऑफ पेंशन फॉर ऑनरी रैंक। ऑनरी रैंक को लेकर के भी यहां पर जो है ISM ने मुद्दा उठाया है कि जो ऑनरी रैंक होता है, एक तो सर्विस के दौरान ऑनरी रैंक मिलता है तो उनको फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिल जाता है, लेकिन कई पेंशनर्स ऐसे होते हैं कि जब रिटायर हो जाते हैं तो उनको 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन जो है ऑनरी रैंक प्रदान किए जाते हैं, लेकिन उनको फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलता है। और आपने देखा भी होगा दोस्तों कि रिटायरमेंट आने के बाद जिनको ऑनरी रैंक्स मिलते हैं, ऑनरी सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, तो उनको फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता है। तो इसी चीज को उठाया गया है कि जब सर्विस वाले को, ऑन सर्विस मिलने वाले को जो है इसका फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है, तो यदि रिटायरमेंट के बाद भी किसी को ऑनरी मिलती है तो उनको इसका फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो उनकी ऑनरी होती है, जो उनको ऑनरी मिलती है, उनकी जो सेवा के दौरान जो उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया होता है, तो उसकी रिकमेंडेशन सर्विस के दौरान उनके लिए जो है कर दी जाती है। और जो टर्म्स एंड कंडीशन है ऑनरी के लिए, जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं, जो योग्यताएं हैं, वो सबकी बराबर होती हैं और इसी के आधार पर किसी को पहले मिल जाता है, किसी को बाद में मिलता है। तो चाहे वो बाद वाले हैं, सर्विस के बाद में मिलने वाले और पहले मिलने वाले, सबको फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाना चाहिए। तो इस पर जो है डिप्टी CGDA ने भी जो है जवाब दिया कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, बियॉन्ड हिज परव्यू, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हालांकि उन्होंने सहमति जताई कि वो सक्षम अधिकारियों के साथ में, कंपिटेंट अथॉरिटीज के साथ में इस चीज को डिस्कस करेंगे और जल्दी से जल्दी वो कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे को भी सॉल्व किया जाए। अगला है दोस्तों ग्रांट ऑफ इनहेंस रिजर्वियस पेंशन एज पर आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल जजमेंट। यहां दोस्तों ISM ने रिजर्वियस पेंशनर के लिए भी यहां पर मुद्दा उठाया, उनकी पेंशन को लेकर के, कि उनको 7वें पे कमीशन के अनुसार जो है मिनिमम 9,000 रुपए पेंशन दी जा रही है, जबकि AFT में इसका केस लड़ा गया है और वहां पर जो है यह भी बताया गया है कि जो उनको पेंशन है, जो उनकी पेंशन मिलनी चाहिए 2/3 ऑफ एक्स सर्विसमैन पेंशन। जी हाँ दोस्तों, जो एक्स सर्विसमैन पेंशन, जो एक्स सर्विसमैन है, सिपाही रैंक से आए हैं, तो उनकी पेंशन का 2/3 मिलना चाहिए, 2/3 मिलना चाहिए। और जो कि निकाल करके यहां पर हो रहा है 11,420 रुपए 1 जनवरी 2016 से और 12,530 रुपए 1 जुलाई 2019 से। तो इनको इतनी मिलनी चाहिए, ना कि 9,000 रुपए मिलनी चाहिए। तो इसका जवाब देते हुए भी दोस्तों डिप्टी CGDA ने कहा है कि यह सरकार की नीति है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है और उनके दायरे से बाहर है। हालांकि वो सक्षम अधिकारियों से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसको भी हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मीटिंग में ये कुछ बातचीत हुई, ये कुछ मुद्दे उठाए गए, उन पर जो है आश्वासन भी दिया गया, लेकिन बात यह है कि क्या यह केवल मीटिंग ही रह जाएगी, केवल आश्वासन ही रह जाएगा, या इन पर अग्रिम कार्रवाई
एक्शन लिया जाएगा भी या नहीं। तो ये बातें आगे देखने वाली होंगी। बाकी दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे।